माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न लेकर के आया हूं। ये फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को सीखने का हम प्रयास करते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या कंपटीशन के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति क्या होगी। तो अवतल दर्पण के बारे में विस्तार से वीडियो बनाए गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, एक बार उनकी पुनरावृत्ति जरूरी है। तो अवतल दर्पण में जैसे मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण हुआ और ये पोल हुआ, एक फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब वस्तु को कहां हम रखें, ये फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम वस्तु को कहां रखें, बिंब की स्थिति क्या होगी कि उसका 4 गुना 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो अवतल दर्पण में 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, या 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब कितना हो गुना बड़ा हो, वो कब बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हमें देखना होगा। पहले यह देखना होगा कि बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब तो बनता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहती है। फोकस और पोल के बीच में यदि वस्तु रहती है तो उसका इमेज बनता है इस साइड में, और सी और एफ के बीच में यदि वस्तु रहती है तो उसका इमेज इस साइड में बनता है। यानी सी और एफ के बीच में रहती है तो रियल इमेज बनता है, और पी और एफ के बीच में रहती है तो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। और ये जब यहां रहेगी तो सीधा बनेगा, इधर रहेगा तो उल्टा बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आवर्धित प्रतिबिंब के लिए हमारा रेंज होना चाहिए पी और सी के बीच में। सी और पी के बीच में ये रेंज है, सी से लेकर के पी तक। यदि वस्तु को हम रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, तो उसका जो इमेज होगा वो मैग्निफाइड होगा, बड़ा होगा। अब बात ये होती है, ये डिवीजन लाइन यदि मान लिया जाए तो यहां से यहां तक रखेंगे तो इस साइड में बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, और इस साइड में रखें तो इसका यहां बनेगा, वो रियल बनेगा, लेकिन ये उल्टा होगा और ये सीधा होगा। बस यही होता है सी और पी के बीच में। तो ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन होता है वो बड़ा ही लंबा होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है। यहां पर दिया क्या हुआ है कि फोकस दूरी दी गई है और ये मिरर अवतल है। तो अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, फोकस दूरी इसकी निगेटिव होगी -20 सेंटीमीटर, और 4 गुना 4 टाइम्स ये मैग्निफिकेशन हुआ, आवर्धन हुआ, तो ये 4 है। अब यदि यहां पर वस्तु है तो मैग्निफिकेशन जो आवर्धन होगा उस प्लस में आएगा, और यदि यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, अर्थात यहां पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अब इस प्रश्न का 2 आंसर होगा। वस्तु की जो स्थिति होगी वो 2 तरह से होगी। एक इसके रेंज में हमें ऑब्जेक्ट का स्थिति ज्ञात करनी है, और एक इसके रेंज में ऑब्जेक्ट की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम यहां पर 2 तरह से सीखेंगे। एक तो लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, लॉन्ग प्रोसेस को भी देखेंगे। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न कभी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वहां पर समय आपको बचाना है, कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना है। तो यहां हम पहले देख लेते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि यदि ये 5 या 6 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपको बनाना होगा पूरा। m इज इक्वल टू ±4, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो 2 केस होते हैं जब इमेज काल्पनिक है, प्रतिबिंब काल्पनिक है या आभासी है। तो जब इमेज इमेजिनरी, रियल नहीं है, तब m का मान हम प्लस लेते हैं।
और m की वैल्यू होती है -v/u। तो v की वैल्यू हो गई -4u। अब यहां पर हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये सारे मान यहां पर पुट कर दिए जाएंगे। v की वैल्यू -1/4 -4u, 1/-4u, और u तो u है ही, f की वैल्यू -20। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया जाता है। -1 + 4 -1/20, 3/4u -1/20। 4u इज इक्वल टू -3 × 20 हो गया 60, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे डिवीजन हो जाएगा 15, अर्थात u की जो स्थिति होगी वो 15 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर, पोल से 15 सेंटीमीटर निगेटिव साइड, बाईं साइड में रखना होगा। ये पहली स्थिति हुई जहां पर इमेज जो होगा वो मैग्निफाइड होगा 4 टाइम्स। और ये परिस्थिति है जब प्रतिबिंब काल्पनिक है, यानी वस्तु की स्थिति यदि इस तरह से है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी इस तरह से है, यानी दोनों सीधा है, तब दोनों का मैग्निफिकेशन प्लस में लिया जाता है। ये कंडीशन ये हुआ। और दूसरा कंडीशन होता है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक है, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक है, ये सेकंड कंडीशन लेते हैं, तब यहां पर निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल है, तो m का मान -4 लेंगे, m की वैल्यू -v/u, और -4, ये दोनों साइड का माइनस हट जाएगा, v = 4u। एक बार फिर मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यहां पर अब v की जगह पर हम 4u लिखेंगे, और यहां 1 + 4 ये 5 हो जाएगा। फाइव इंटू 20, यहां पर अब 60 नहीं होगा, 100 हो जाएगा। u इज इक्वल टू -100/4, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इमेज इस तरह से होगा। तो इतना लंबा चौड़ा आंसर है। यदि 1 नंबर का ये सवाल हो जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो जाए, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कोई मेथड है जो कि हम सेकेंडों में इस प्रश्न को हल कर लें? जी हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स के जो सूत्र हैं वो यहां भी लागू हो सकते हैं। और एक सूत्र है संकलन व्यवकलनाभ्याम, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। आइए उस मेथड को सीख लेते हैं, उस तरीके को सीख लेते हैं जहां पर ये हमारा वैदिक गणित का फॉर्मूला काम करेगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो एक बार हमें मिला है f इज इक्वल टू -15 और एक बार मिला है -25, वो f की वैल्यू नहीं बल्कि u की वैल्यू वो तुरंत सेकेंडों में इन प्रश्न का उत्तर आपके सामने, यानी 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण प्रोसेस को समझना होगा। हमारा प्रोसेस क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये देखिए, हमने यहां पर एक कनकेव मिरर बना लिया, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर। इतना तो स्पष्ट है कि जब पोल और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तु रहेगी, तो उसका मैग्निफाइड आवर्धित इमेज बनेगा। इतना तो क्लियर है। तो यह जो लाइन है F, यह जो F है, यह F एक तरह से समझिए कि डिवीजन लाइन है। ये डिवीजन लाइन हम इसको मान सकते हैं। और यहां से जब वस्तु इस साइड में रहेगी तो
बड़ा बनेगा, इस साइड में रहेगी तो बड़ा बनेगा यहीं तक। तो और एफ पर जब वस्तु रहती है तो इमेज कहां जाता है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर चला जाता है, वो भी रियल इमेज होता है। अब देखिए यहां पर जो फोकस दिया हुआ है, ये फोकस 20 सेंटीमीटर, ये पी से लेकर के एफ के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें कितना गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 भागों में हम इसको बांट देते हैं, और इधर भी हम 4 भागों में बांट देते हैं। अब ये हुआ 0, 0 के बाद 4 भाग बांट दिया तो ये हुआ 5, 10, 15 और ये 20 ऑलरेडी है, फिर 25, 30, 35 और ये कर्वेचर जो होगा वो फोकस का डबल होता है तो ये 40 होगा। एम की वैल्यू जितनी दी गई है उतने भाग में हम पी और एफ को डिवाइड कर देंगे, और पी से लेकर के एफ को हम उतने ही भाग में बांट देंगे, और फिर सी से एफ को उतने ही भाग में बांट देंगे। अब एफ से जो ये डिस्टेंस है पहला, और एफ से इधर का डिस्टेंस है ये पहला, इसको ध्यान से आप देख लें, एक 15 है और एक 25 है। 4 गुना कहता है तो 4 भागों में बांट दिया। और फोकस से इसको आप काउंट कर लीजिए तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -15, और एक आंसर ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -25। अब यहां पर हम जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा, और यहां पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। ये हमारा आंसर आया हुआ है, फिगर के द्वारा हम समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो क्या बार बार हम फिगर ही बनाएंगे, बार बार फिगर बनाएंगे तो समय उतना ही लगेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास युक्ति है, उपाय है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, और 1 सेकेंड 2 सेकेंड में यानी 10 सेकेंड के भीतर आप चाहे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये जो वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, u की वैल्यू पूछ रहा है कि कहां पर हम वस्तु को रखें, तो देखिए u इज इक्वल टू एफ, एफ लिख लीजिए, u इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस एफ बाई एम, प्लस माइनस एफ बाई एम। अब प्लस कर देंगे तो एफ में प्लस करेंगे तो इस साइड आएगा, और एफ में माइनस करेंगे तो उस साइड जाएगा। ये एफ की वैल्यू कितनी है, -20, प्लस माइनस एफ की वैल्यू -20, और एम की वैल्यू +-4 है, -20 एक ही जगह रखते हैं, एक बार प्लस माइनस और ये कैंसिल करेंगे तो 5, -20 एक बार 5 जोड़ दें, एक बार 5 घटा दें, -15 -25। ये सॉल्व करने के लिए हुआ। चाहे तो आप मेंटली मन में इसको प्रयोग कर सकते हैं। एफ की वैल्यू हो गई 20, और एफ बाई एम यहीं से हम निकाल लें, 5 का होगा इसका आंसर, 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 होगा, एक बार 5 जोड़ देंगे, एक बार 5 घटा देंगे, तो ये 25 और ये 15। इतना तो क्लियर है, ये तो स्पष्ट है कि u का जो मान आता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है, u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही होती है। तो u का मान -15 और -25 इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब कुछ अन्य प्रश्नों को भी जांच कर सकते हैं, 1-2 प्रश्न और यदि लिए जाएं तो आप जांच कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दी गई है 25 सेंटीमीटर, और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को कहां रखना होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब उम्मीद करता हूं कि आप इसको सोल्व कर चुके होंगे अभी तक। f इज इक्वल टू -25 और m इज इक्वल टू
प्लस माइनस 3, तो यू का पोजीशन हमें निकालना है। एक बार 25 में हम 25/3 जोड़ देंगे और एक बार 25 में 25/3 घटा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 50/3, और ये निगेटिव में ही आएगा। यू की जो वैल्यू है वो निगेटिव ही आएगी। माइनस 3 से यदि भाग दें यहां पर तो 33.33 सेंटीमीटर निगेटिव, और ये हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर, ये भी निगेटिव हो गया। कैसा रहा? लाइक करना न भूलेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका प्रयोग करना कदापि न भूलेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के फॉर्मूले आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।